पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 51 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 399 का भी होगा, लेकिन मिलना हमें 400 का ही है। शायद 400 से भी ज़्यादा ही मिले। अब सबका अपनी मर्जी है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। हमने तो डलवाना हमारी मजबूरी है। 35 से 40 हज़ार रुपया सैलरी है, वो क्या करे जिसमें खाली 15,000 रुपया पेट्रोल, 15 से 16,000 रुपया पेट्रोल जा रहा है। मेरी सिर्फ 40,000 तनख्वाह है और मेरा आने जाने के सिर्फ मोटरसाइकिल का पहले 4,000 रुपये का था, अब मेरा 8,000 रुपये का सिर्फ मोटरसाइकिल का खर्चा है। मेरा ऑफिस 13 किलोमीटर है मेरे घर से। जहाँ मेरा 6,000 का लगता था, 2,000 की जाके मेरी ट्यूनिंग वगैरह होती थी। अब वही मेरा फ्यूल जो है वो 14,000 पे चला गया। क्या कर सकते हैं। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं आए रोज़ पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने परेशान कर दिया। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। मोटरसाइकिल सवार और पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसीह। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद हुकूमत अरबों रुपये के कौमी रिलीफ पैकेज के जरिए आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रहेगी। किरायों में किसी भी गैर कानूनी इजाफे को रोकने के लिए मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम। 13 खवारिज मारे गए। मोहम्मद में 8 और शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 खवारिज अपने अंजाम को पहुंचे। फितनल खवारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें और खवारिज को पनाह न दें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरआज़म है। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमेरिकी सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह करनी। पाबंदियाँ कामयाब हैं। ईरान मुआहदे के लिए बेचैन है। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले कि मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मेरी तारीफ़ की। कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई हैं। जंग में 11 तैयारी की गई। अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा। सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी जाएगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंसूबे के तहत मुमकिन तौर पर ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। एक और मंसूबे आपने हरमस के कुछ हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने पर मरकूज़ है ताकि तजारती जहाज़ रानी को दोबारा बहाल किया जा सके। इसमें ज़मीनी अफवाज भी शामिल हो सकती है। उधर अमेरिकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला मुरम्मत के लिए मशरिक़ वस्ता से बाहर ले जाया जाएगा। गैर मुल्की अनासिर की खत्ते में कोई जगह नहीं। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर रोशन है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei का एक बयान में कहना है अपना हरमस सदियों से बहुत से शैतानों की लालच का मरकज़ रही है। अमेरिका की अपने मनसूबे में शर्मनाक नाकामी से अपना हरमस में नाबाब उभर रहा है। सुप्रीम लीडर ने खत्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी को करार देते हुए कहा अमेरिका इसराइल के हमलों ने खत्ते को गैर महफूज किया। अमेरिकी अड्डों में खुद अपनी सलामती की सलाहियत नहीं, वो अपने हामियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का सख्ती से दिफा करेगा। ईरान अवाम इन सलाहियतों को कौमी सरमाया समझते हैं। जौहरी और मिसाइल सलाहियत की हिफाजत अपने पानी, ज़मीन और फ़िज़ाई सरहदों की तरह करेंगे।
ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के सफारतकारी का रास्ता दोबारा इख्तियार करने का इंदिया दे दिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और जापानी वज़ीर आज़म का राबता। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमरीकी रवैये में तब्दीली के बाद हम सफारतकारी के रास्ते पर आ सकते हैं। अमरीका और इसराइल ही खलीज में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार हैं। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी क़ज़ाकी रोकना ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है 400 बरस कबल आबनाए हुर्मुज़ से पुर्तगालियों को निकाला गया था। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की इस्तिलाह खलीज फारिस इस्तेमाल करते हैं। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना संगीन गलती है। जंग बंदी तो जारी मगर फ़रीक़ैन की धमकी आमेज़ बयानात से दुनिया मुश्किलात का शिकार। अमरीकी सदर के हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बयान पर खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल की कीमत $124 फ़ी बैरल तक जा पहुंची और फिर कुछ घंटों में $114 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $105 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 फ़ी बैरल तक ले गए। ये 140 तक चला गया। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ के अमरीकी वज़रा पर तनकीद। कहा कि 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ। ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। दुश्मन एक नए मरहले में दाखिल हो गया। अमरीका की बहरी नाकाबंदी ईरान को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश है। अमरीकी इक़दाम का मकसद मुल्क में अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करना है। ऐसे हालात में कौमी इत्तेहाद ही वाहिद और मौसर जवाब है। हमें मिलकर अमरीका की धमकियों का जवाब देना होगा। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सफारती राबतों और बातचीत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान की अपील पर ही फ़रीक़ैन जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि सीज़ फायर से ख़त्ते में कशीदगी कम हुई और सफारती अमल के लिए रास्ता हमवार हुआ। हमले रुके और कीमती जानें बची। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान से महफूज रखा गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने आबनाए हुर्मुज़ को आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुज़रगाह करार दिया। पाकिस्तान जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त पर जोर देता है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं। घर अपना मेरे लिए और आप सब के लिए एक इंतहाई यादगार तकरीब है। ये स्कीम जो आज ऐलान किया जा रहा है, इसके पीछे बेपनाह अर्क रेजी की गई, बेपनाह मेहनत की गई। ये स्कीम, इसका ताल्लुक किसी एक ख़ास इलाके से नहीं है। ये इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों के अवाम के लिए है। ये स्कीम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। घर हो तो अपना, बेघरों के लिए हुकूमत का तोहफा। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का इजरा। बजट में आवाम को बड़ी सहूलतें देने के ऐलान। घरों की तामीर के लिए चेकों की तकसीम की खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आवाम को छत की फराहमी मुक़द्दस फरीज़ा है। पहला हदफ 50,000 घरों के लिए कर्ज है। 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई। 4 बरस में हदफ 5 लाख घरों का है। स्कीम के तहत 10 मरला ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तामीराती शोबे से मैशत का पहिया चलता है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर हाउसिंग की मुलाकात। मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा की कम लागत रिहायशी मनसूबा पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों को कम लागत पर अपनी छत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कच्चे के इलाके में अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। कच्चे के मकीनों को 14,500 एकड़ सरकारी अराज़ी अलाट होगी। वज़ीर आला का कच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भेजने का हुक्म। 23 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। कच्चा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़कें और ब्रिज बनेंगे। पुलिस स्टेशन और चेक पोस्टों में सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। होनहार तलबा को स्कॉलरशिप और लैपटॉप्स भी दिए जाएंगे। मरीम नवाज़ का कहना है तरक्की और खुशहाली कच्चे के हर फर्द का हक है। तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। कच्चे के लोग खुशहाल होंगे और बाइज्जत रोज़गार कमाएंगे।